आइए दोस्तों देखते हैं सरकारी नौकरी की जानकारी। जहां पास आप सरकारी नौकरी की जो जॉब होती हैं उनको आप कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए आप एक जनरल नॉलेज का इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा कि गवर्नमेंट का ज्वाइनिंग प्रोसेस होता कैसे है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है आपका एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप उसमें पास होते हैं तो फिजिकल और मेडिकल ये अनिवार्य होता है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अब एक पॉइंट यहाँ पास दिख रहा होगा फॉर्जरी वाला, जहाँ इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट एजुकेशन का आपने दिया है, अगर वो वेरिफिकेशन के दौरान गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन के दौरान अगर गलती पाया जाता है तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अप्लाई करते समय अपना रिजल्ट कभी भी फर्जी ना बनवाएं। मंथली जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है वो तकरीबन 26,500 से स्टार्ट होता है और जिस तरह से आपका जो पोस्ट होता है उस हिसाब से आपका मैक्सिमम जो रहता है लिमिट वो हो सकता है पद के हिसाब से। जॉब का जो एज होगा वो तकरीबन 60 साल होता है मैक्सिमम। प्रोविज़न टाइम जो होता है यानी कि पर्यवेक्षक समय जो स्टेट वाइज होता है 3 साल का कम से कम, और सेंट्रल वाइज का 11 महीने यानी कि ट्रेनिंग जो रहेगा वो 3 साल कम से कम और अधिक से अधिक 11 महीना का होता है। जॉब प्लेसमेंट में जो लगने वाला समय है वो कम से कम आप 6 महीना देख सकते हैं और अधिक से अधिक। पेंशन जो क्राइटेरिया होता है उसकी अगर बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट में कम होते हैं पेंशन, लेकिन कुछ जगहों में ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोल माइंस यानी कि कोयला खदान इसमें नहीं आते हैं। ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हम सभी को जानना चाहिए और ये वीडियो भी इसीलिए बनाया गया ताकि आपको जानकारी मिल सके। अब जो विशेष चरण होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, आइए अब हम उस पर बात करते हैं। जो सिलेक्शन के चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले गवर्नमेंट के थ्रू पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भी निकालते हैं, जहाँ पास सभी जितने भी भाई बहन हैं वो लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। कभी कभी कुछ जगहों पे कुछ विभागों पे फिजिकल फॉर्म भी निकाला जाता है। एग्जामिनेशन होता है, जो समय अंतराल जो दिया गया रहता है उस समय के अनुसार आपका एग्जामिनेशन होता है। फॉर्म भराता है उसका भी एक समय दिया रहता है और एग्जामिनेशन का भी एक समय होता है, कभी आधा घंटा, कभी 40 मिनट, कभी 2 घंटा, कभी 45 मिनट, ऐसा कुछ दिया रहता है। हाईएस्ट मार्क अगर कोई अचीव करता है एग्ज़ाम देने के बाद में तो उसका सिलेक्शन किया जाता है। पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मेडिकल जो हमने शुरू में बताया वैसे ही होगा। फाइनल सिलेक्शन राउंड होता है, क्योंकि अभी तो सेलेक्ट बस किया है लेकिन अब फाइनल सिलेक्शन भी तो होना बाकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल फिजिकल के बाद। तो इसके लिए गवर्नमेंट दावा पत्र सूची भी जारी करता है कि आप में से कितने लोग हैं जिसको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और सामने वाले का हो गया। तो किसी को कोई दावा है, कोई अगर उसमें आपत्ति अगर जानना चाहता है, डालना चाहता है, तो आप उसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कभी कभी ऑफलाइन भी होता है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद कैंडिडेट को फाइनली पोस्ट ऑफिस या फिर किसी सरकारी विभाग के द्वारा उनको चयन पत्र भेजा जाता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू पोस्ट ऑफिस से ही भेजा जाता है। ये हार्ड कॉपी ही मिलता है, कभी भी मोबाइल में, व्हाट्सएप में या मेल पे नहीं आता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा जाता है, जो सरकारी आवक जावक नंबर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस होता है वो रिकॉर्ड के अनुसार होता है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करके और आवक जावक नंबर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी कंसाइनमेंट नंबर भी दिया जा सकता है। एक निश्चित समय अवधि होता है जिसमें किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग, कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए एलिजिबल अगर है, फाइनल सारे चरण को पार कर लेता है, एलिजिबल होने के बाद एजुकेशन के बाद सारे एग्जामिनेशन पास होने के बाद में उनको अपॉइंट कर लिया जाता है, यानी कि ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। ध्यान रहे इन सभी कार्यकारिणी में लगने वाला समय कम से कम 6 माह या अधिक से अधिक 1.5 साल का भी हो सकता है, जहां कहीं और किसी विभागों में जल्दी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी होता है।